तो देखिए जो पहला घर है ये सूर्य का यहाँ ऊंच होता है और मंगल की जमीन है। तो जब भी गुरु लगन में आएगा तो उसके पहले हमें ये वर्षफल में ये भी देखना है कि जो सूर्य और मंगल हैं उनकी वर्षफल में क्या स्थिति है, क्या वो शुभ घरों में आए हैं या नहीं है, वो कहीं से चोट तो उनके ऊपर नहीं लग रही है, खराब तो नहीं हो रहे हैं। यदि ये दोनों प्लेनेट कुंडली में अच्छे हैं तो हमें जो गुरु लगन में वर्षफल में आया है उसके हमें रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। अन्यथा की स्थिति में गुरु के रिजल्ट यहाँ पे खराब हो जाएंगे। तो अगर जन्म कुंडली में 2, 5, 9, 11, 12 में गुरु के दुश्मन बैठे हैं, अगर जन्म कुंडली में 2, 5, 9, 11, 12 में गुरु के दुश्मन बैठे हैं तो गुरु खराब हो जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुरु के दुश्मन कौन कौन से हैं। गुरु के दुश्मन है बुध, मुख्य दुश्मन है गुरु का बुध। दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे राहु। तो इन तीन को लिया गया है, बुध शुक्र राहु, ये गुरु के दुश्मन है। यदि 2, 5, 9, 11, 12 में बुध शुक्र राहु में से कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है तो यहाँ पे गुरु के फल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। पहली कंडीशन ये है हमारी देखने की। चाहे हम वर्षफल देख रहे हो चाहे हम जन्म कुंडली देख रहे हो, उसके लिए पहले नंबर हमने ये जरूर देखना है कुंडली खोलते ही कि 2, 5, 9, 11, 12 में गुरु के कोई दुश्मन तो नहीं बैठे हुए हैं। पहली कंडीशन गुरु को चेक करने की। इसके बाद है गुरु को किसी घर से टक्कर तो नहीं लग रही है। गुरु कुंडली में जहाँ भी वर्षफल में या कुंडली में बैठा हुआ है उसको किसी प्लेनेट की टक्कर तो नहीं लग रही है। टक्कर सबको पता है, 1, 8 की टक्कर कुंडली में मानी गई है, दूसरी 10, 5 की टक्कर मानी गई है। अचानक चोट की बाद में बात करेंगे, अभी हम यहाँ टकराव की बात करेंगे। अचानक चोट और टकराव में थोड़ा सा अंतर है। तीसरा, चंद्र खराब हो रहा है या चंद्र गुरु के दुश्मन के साथ बैठा है, इसको नोट कर लीजिए। कुंडली में ये भी फिर चेक करेंगे कि चंद्र खराब हो रहा है या चंद्र किसी गुरु के दुश्मन के साथ बैठा है। अब गुरु के दुश्मन से चंद्र राहु के साथ बैठ जाए हैं, चंद्र यहाँ पे शुक्र के साथ बैठ जाए, चंद्र यहाँ बुध के साथ बैठ जाए तो भी यहाँ पे बृहस्पति के फल खराब हो जाएंगे। कुंडली में यदि चंद्रमा का संबंध गुरु के दुश्मन बुध शुक्र राहु से हो रहा है, या दृष्टि के द्वारा हो रहा है या फिर उसके साथ ही बैठा हुआ है युति करके, तो भी यहाँ पे गुरु की स्थिति खराब हो जाएगी। मतलब गुरु के शुभ परिणाम हमको नहीं मिलेंगे। आगे लिखेंगे हाउस नंबर 9 में बुध बैठा हो तो भी गुरु खराब हो जाता है। ये अलग से मैंने बता दिया है वही बात 2, 5, 9, 11, 12 में, लेकिन 9 के लिए हमें खास तौर से लेना है। 6वां घर है बुध और केतु का। तो यहाँ के दोनों जो ग्रह हैं उसमें से बुध क्या है, गुरु का एनिमी, इसलिए और बुध का ही ये घर है। तो यहाँ पे जब गुरु आता है तो उसके परिणाम जो रिजल्ट हैं गुरु के वो खराब हो जाते हैं। क्या क्या इसमें खराबियां मिलती हैं उन सब के बारे में अभी हम जानते हैं। तो पहला तो देखिए कि गुरु 6 में खराब होता है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को मिलता रहता है। जो लोग वर्किंग है, काम करते हैं, उन लोगों के लिए गुरु अच्छा है।
हाउस नंबर 6 में। मतलब अपने हाथों से काम करते हैं, मतलब जैसे मजदूर वर्ग है, तो इन लोगों के लिए हाउस नंबर 6 का जो गुरु है जब वर्ष फल में आता है तो उनके लिए अच्छा ही है। गुरु जब 6 में होता है तो इसकी जो पोजीशन है आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ कि बुध का ये घर है। बुध यहाँ पे ऊंच होता है और राहु भी यहाँ पे ऊंच होता है। 6वें घर में बुध और राहु दोनों ऊंच के ग्रह होते हैं। और आप जानते हैं कि बुध का जो काम है वो क्या है, बिजनेस। तो जब 6वें घर में गुरु आ जाता है तो व्यक्ति के बिजनेस को बुरी तरह खराब कर देता है, क्योंकि गुरु कहता है कि यहाँ पे मैं बिजनेस को नहीं चलने दूंगा, मतलब बुद्ध के गुण यहाँ पे उसके खराब हो जाएंगे। तो जिस साल भी वर्ष फल में गुरु खाना नंबर 6 में आएगा उस साल व्यक्ति के बिजनेस को लेकर के परेशानी खड़ी हो जाती है, मतलब बिजनेस में उतार चढ़ाव, बिजनेस ना चलना या बिजनेस में लॉस होना, इस प्रकार की परेशानियां देखी गई हैं। और यदि व्यक्ति नौकरी करता है और उसका गुरु हाउस नंबर 6 में आता है उस साल, तो उसके लिए अच्छा है। नौकरी के लिए, नौकरी में उसको तरक्की मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे गुरु क्या है, बुध से दुश्मनी करता है और बुध गुरु से दुश्मनी करता है। तो जब गुरु बुध के घर में आता है तो वो कहता है कि मैं तुझे व्यापार नहीं करने दूंगा, इसलिए यहाँ पे व्यापार के लिए बुरा है। और गुरु की जो कारक चीज है वो है नौकरी, तो यहाँ पे गुरु नौकरी के लिए अच्छा होता है। अब ये तो कंडीशन है जब अच्छा होगा। अब दूसरी जो इसी में कंडीशन दी हुई है कि यदि बुरा हुआ तो, बुरा हुआ तो क्या करेगा गुरु यहाँ पे, पहले नंबर तो पिता की सेहत खराब करेगा, क्योंकि गुरु क्या है, पिता, दादा। और 6वां घर क्या है, रोग ऋण बीमारी का। तो जब यहाँ गुरु 6वें घर में आएगा तो पिता की सेहत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और उस साल सोना भी गुम हो सकता है, या चोरी हो सकता है, या गुम हो सकता है, या हो सकता है। 3 में से कोई भी चीजें हो सकती हैं। अच्छा बुरा तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बुरा तो आप लोग जानते ही है कि 2, 5, 9, 11, 12 में दुश्मन बैठे हैं, या बुध 9 में बैठा है, तो गुरु यहाँ पे 6 में भी, घर में भी खराब ही है। अगर 2, 5, 9, 11, 12 में गुरु के दुश्मन नहीं है, बुध 9 में घर में नहीं है, तो उस कंडीशन में गुरु खाना नंबर 6 में जब वर्ष फल में आएगा तो अच्छे रिजल्ट दे सकता है, जो मैंने पहले बताए। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि खाना नंबर 2 की दृष्टि खाना नंबर 6 पर पड़ती है। तो खाना नंबर 2 में यदि कोई बुध का, यहाँ पे गुरु का दुश्मन आएगा, तो वहां से बैठ के जब वो इसको देखेगा तो यहाँ पे क्या होंगे, गुरु के फल खराब होंगे। और आप सबको पता है कि बुध को एक स्पेशल दृष्टि भी है कि बुध 12वें घर से 6वें घर को भी देख सकता है। तो जब गुरु खाना नंबर 6 में वर्ष फल में आया है उसी समय यदि बुध 12 में आएगा तो 12 से बैठ के 6 को देखेगा, तो गुरु के फल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। दोनों को राइट हैंड में पहनना पड़ेगा। हाँ, मेल हो या फीमेल सबके लिए राइट हैंड में। देखिए, मेल का राइट हैंड है हो या फीमेल का राइट हैंड हो, दोनों के लिए खाना नंबर 3 है।
आप सब लेफ्ट हैंड लोगों नहीं को है। जैसा कि पता होगा, अभी ना हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सब लोग जान लीजिए। जो खाना नंबर 1 होता है वो हमारा गला है। हमें किसी भी प्लेनेट की एनर्जी खाना नंबर 1 में ट्रांसफर करने के लिए उसकी वस्तुओं को अपने गले में धारण कर सकते हैं। जी। खाना नंबर 2 के लिए हम उस प्लेनेट की वस्तुओं को माथे पर तिलक लगा सकते हैं दोनों भावों के बीच में, तो वहां पे वो जी। प्लेनेट हमको खाना नंबर 2 में उसकी एनर्जी पहुंच जाएगी। खाना नंबर 3 के लिए उस प्लेनेट की चीजों को हमें राइट हैंड में पहनना है। तो खाना लेफ्ट हैंड नंबर में कभी 4 नहीं के पहनना। लिए, खाना नंबर 4 जो आता है, उसी प्लेनेट की चीजों को हम अपने सीने के नीचे तक पहनेंगे। मतलब एक गले में धागा पहनना होता है, एक सीने तक लाना, तो उसका मतलब नाभि से थोड़ा ऊपर तक रहे, इतना लंबा फिर उसको हमको पहनना पड़ता है। तो उस ग्रह के रिजल्ट खाना नंबर 4 में आ जाते हैं। खाना नंबर 5 क्या है? सरकारी स्कूल। तो उस ग्रह की वस्तुओं को हम सरकारी स्कूल में दे सकते हैं। खाना नंबर 6 ये है कुआ, तालाब या बोरवेल। तो उस ग्रह की वस्तुओं को हम कुएं में डाल सकते हैं, या तालाब में गिरा सकते हैं, या बोरवेल में डाल सकते हैं। तो उस ग्रह की एनर्जी को हम खाना नंबर 6 में शिफ्ट कर देंगे, जिसको भी हम भेजना चाहते हैं। खाना नंबर 7 है हमारी खेती बाड़ी की जमीन, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, या पार्क जहाँ पे हरियाली रहती है, तो वो जमीन है जो वो खाना नंबर 7 को रिप्रेजेंट करती है। खाना नंबर 8 हमारा शमशान घाट भी है। खाना नंबर 8 वीरान जमीन भी है। और खाना नंबर 9 है जो वो हमारी गौशाला है, जहाँ पे गाय का स्थान है, गाय जहाँ पे रहती है गौशाला में, तो जो गौशाला होती है वो खाना नंबर 9 है। तो हम उसकी एनर्जी को पहुंचाने के लिए उन चीज़ों को गौशाला में भी दे सकते हैं। जैसे हम जी। गुरु की एनर्जी यहाँ भेजना चाहते हैं, तो चने की दाल गौशाला में दान कर सकते हैं गायों को खाने के लिए। खाना जी। नंबर 10 है वो सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, मतलब जो भी आपके स्कूल को छोड़ करके जो भी बिल्डिंग होती है, मतलब सरकारी बिल्डिंग, जैसे आपका थाना है, चौकी है, या पोस्ट ऑफिस है, या आपका रेलवे का कोई संस्थान है, मतलब सरकारी जो भी संस्थान है, उन सब की जो बिल्डिंग होती है वो खाना नंबर 10 होती है। जी। खाना नंबर 11 हमारा लेफ्ट हैंड है। तो जो भी ग्रह को हमको खाना नंबर 11 में पहुंचाना है, तो उसकी चीजों को हम लेफ्ट हैंड में धारण कर सकते हैं। जी। ठीक। और फिर आ जाता है लास्ट हमारा, जो हमने अभी पढ़ा, खाना नंबर 12। 12। खाना नंबर 11 एक चीज और भी है हमारे मस्तिष्क में, शरीर में, जो हमारा पूरा ये चेहरा होता है जिस पे हम तिलक लगाने की, पूरा माथा जो होता है, ये हमारा माथा पूरा खाना नंबर 11 है। यहाँ पे हम जिस चीज का लेपन करेंगे वो चीज खाना नंबर 11 में जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति सफेद चंदन का लेप करता है, तो उसका चंद्रमा खाना नंबर 11 पे असर देने लगेगा। पीले चंदन का लेप करता है तो गुरु खाना नंबर 11 में आ जाएगा। लाल चंदन का लेप करता है तो मंगल कहीं ना कहीं सूर्य। खाना नंबर 11 के रिजल्ट देने लगेगा। इस प्रकार से हम खाना नंबर 11 को हम लेते हैं, वो हमारी माथा है, पूरा पेशानी। और जो तिलक की जगह है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, खाना नंबर 2 है। 2। इस प्रकार से और सर खाना घास नंबर वाली जमीन। 12 है जी, घास वाली जमीन जो होती है वो वो पार्क खाना वाली नंबर खाना 7 नंबर 7। जी। ठीक है। ठीक है। और खाना नंबर 12 हमारी छत है, जो मकान अच्छा। के ऊपर जो हमारी छत रहती है। किसी भी प्लेनेट को हमें खाना नंबर 12 में पहुंचाना हो, तो हम अपनी छत के ऊपर उस वस्तु को रख सकते हैं। और ऑलरेडी केतु थर्ड में हो तब।
तो उसको कोई जरूरत नहीं है। तब अच्छा होगा सर, केतु और बृहस्पति का हाँ, मेल तब अच्छा होता तब है। तो वैसे भी यहाँ गुरु अच्छा है ना। और नहीं, और गुरु केतु थर्ड से दोनों का फिर वो गुरु यहाँ चेला होगा केतु ना। भी अच्छा हो जाएगा थर्ड में, और गुरु भी 12 में अच्छा हो जाएगा, दोनों अच्छे हो जाएंगे। ओके, यही पूछना था यहाँ सर। पे केतु के उस व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अच्छा, बृहस्पति 12 की वजह से सर? जी जी। क्योंकि केतु को, केतु तो थर्ड, हाँ थर्ड केतु में थर्ड अच्छा नहीं में होता। खराब है, लेकिन उसको बृहस्पति 12 से मदद मिल जाएगी, तो यहाँ हम्म। पे उसके अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। ओके। क्योंकि केतु 3 में क्यों खराब है, बुध की वजह से, और हम्म। बुध केतु का दुश्मन है। यहाँ हम्म। पे जब बृहस्पति 12 में आ जाएगा, तो यहाँ हम्म। पे बृहस्पति केतु की मदद दे देगा और बुध दब जाएगा। ये है। ओके, फिर उनको रिंग धारण करने का उनको जरूरत नहीं है? रिंग धारण करने की आवश्यकता नहीं है, जिनका थर्ड हाउस खाली है उनके लिए है। तो यहाँ से हम थर्ड हाउस से केतु के द्वारा मदद देके 12वें के गुरु को अच्छा कर सकते हैं। ये है। बाकी की रेमेडी करवा सकते हैं इसके हाँ, अलावा, है? बाकी की नहीं, वो जैसे पत्नी को हेल्थ इशू आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये चूड़ी वाला उपाय कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि केतु 4 होना फॉरेन जाने से भी रिलेटेड है या नहीं? हाँ जी, फॉरेन जाने से भी रिलेटेड है, लेकिन ये अभी कुंडली में पढ़ेंगे। अब वैसे अच्छा। फॉरेन के लिए तीसरे घर में केतु है, चौथे घर में फॉरेन के योग बनवा देता है। केतु अगर चौथे घर में है तो व्यक्ति घर से दूर ही रहता है, घर में नहीं रहता है। तो ठीक आप है। तो देखो, घर से दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि फॉरेन ही है, मतलब घर से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर भी व्यक्ति रह सकता है, या अपना घर छोड़ के दूसरी जगह भी रह सकता है। तो ठीक है। यहाँ पे क्योंकि चंद्र खराब हो जाता है तो घर के सुख व्यक्ति के खराब हो जाते हैं, तो गुरु उसको गुरु आज के समय में फॉरेन को भी ले लिया जाता है कि व्यक्ति फॉरेन भी जा सकता है। गुरुजी, मुझे एक छोटा सा डाउट था कि जैसे जी। टकराव के लिए आपने बताया था कि 1, 8 और हाँ 10 जी, 5। हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा वो जो आप कह रहे थे टकराव है, जो टकराव जैसे मान लो किसी खाना नंबर 1 में आपके सूर्य बैठा हुआ है, और हाँ खाना जी। नंबर 8 में मान लो शनि बैठ गया, तो हम्म। 1 की टक्कर 8 को लगेगी, इसे टकराव कहेंगे। 2 का ठीक है। ग्रह 9, खाना नंबर 9 के ग्रह को टक्कर मारेगा, 3 का 10 को टक्कर मारेगा, 4 का 11 को टक्कर मारेगा, ये टकराव है। ठीक है ठीक है। गुरुजी। और जी। अचानक चोट क्या है? अचानक चोट है, खाना नंबर 1 का 3 को अचानक चोट देगा, 3 का 1 को चोट देगा। लेकिन अचानक चोट तभी लगेगी जब उस प्लेनेट की दशा चल रही होगी। मान लो आपकी सूर्य की दशा चल रही है, और सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, शनि खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है, तो खाना हम्म। नंबर 1 का सूर्य शनि को अचानक चोट देगा। 1, 3 ठीक है। है, या फिर 2-4 में है, तो 2-4 में दो ग्रह जो बैठे हुए हैं, एक खाना नंबर 2 में, एक खाना नंबर 4 में, चोट हम्म। ये तभी एक दूसरे पे लगेगी, जिसकी दशा पड़ रही होगी वही ग्रह दूसरे ग्रह को चोट मारेगा। ठीक है गुरुजी। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ग्रह एक दूसरे को चोट थप्पड़ मारेंगे, जिसका हम्म। समय आएगा वो चोट मारेगा। ये ठीक है। अचानक चोट है। और बाकी ठीक। टकराव जो मैंने आपको बताया कि 1 से 8वें खाने में हर एक ग्रह अपने से 8वें घर को टक्कर मारता है, और 10 की टक्कर 5 को लगती है, इसी प्रकार से 11 की टक्कर 6 से लगती है। ये सब इस हम्म। प्रकार से टक्कर का सिस्टम चलता है। ठीक है, शुक्रिया गुरुजी। चलिए, आप लोगों को एक जाते जाते लास्ट में एक रेमेडी दे देते हैं मंगलवत की, सब लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं। ये जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, जिसकी भी कुंडली में मंगल वध हो रहा हो उसके लिए रेमेडी है। जिसकी भी कुंडली में मंगल वध हो, वो लाल ईंट, आप ईंट सब लोग जानते हैं, मंदिर में देना है लाल ईंट को। और जो मंदिर नहीं जा सकता है, नास्तिक हो, तो वो लाल ईंट चौराहे में रखाए। जिस ईंट से मकान बनाया जाता है, मैं उस ईंट की बात कर रहा हूँ, उस ईंट को मंदिर में दे दे। जिस खाने में उसका मंगल वध बन रहा हो, उस उतनी संख्या में उतनी ईंटें मंदिर में
दे सकता है। और मंदिर में असमर्थ है देने में तो चौराहे में भी उतनी ईंटें रख सकता है। सर इसका फिर करने का तरीका कैसा, अगर मान लीजिए मंगल बुध अगर 10वें घर में बद हो रहा हो तो फिर कितने 10 देने पड़ेंगे ईंट? हाँ, 10 ईंट देनी पड़ेगी। कितने दिन करना होगा फिर? एक बार, वन टाइम है। ओके। ये जो रेमडी स्पेशल होती है ये वन टाइम होती है, ये बार बार नहीं, ये एक बार करनी है। जैसे जातक का मंगलवत की तो बहुत सारी रेमडी है जो हमने पहले बताई, लेकिन ये रेमडी जो है वो स्पेशल मंगलवत की रेमडी है। जैसे किसी का शुक्र खाना नंबर 9 में आ गया तो भी मंगलवत हो जाता है, तो यहाँ पे उसको 9 ईंटें मंदिर में जाके दे देनी है। या मंदिर नहीं दे सकता तो चौराहे में रखा है भाई, ले जाके। एक सर जी इसका लॉजिक है कि आपको आपने मंगल को दूसरे घर में शिफ्ट किया जहाँ पे अच्छे फल देता है। हाँ, देखिए ईंट जो है वो है मिट्टी की बनी हुई है, वो है शुक्र। दूसरा घर है शुक्र का, और लाल कलर है जो है मंगल का पका हुआ, और आग से भी पकी हुई है तो उसमें पूरा मंगल का असर है। तो हमको यहाँ पे शुक्र की सहायता देते हुए उसको, शुक्र और मंगल को सीधे हमने उसके दूसरे घर में पहुंचा दिया। तो शुक्र का घर है और शुक्र मंगल से दुश्मनी नहीं करता है, तो यहाँ पे मंगल उसका नेक हो जाता है। क्योंकि स्त्री ग्रहों के साथ मिलने से भी मंगल नेक हो जाता है। मंगल चंद्र के साथ हो, मंगल शुक्र के साथ हो तो मंगल बद नहीं रहता है। ये है, मंगल को चंद्र की सहायता मिल जाए या मंगल को शुक्र की सहायता मिल जाए तो मंगल बद नहीं रहेगा। ये ईंट जो है वो है मिट्टी की बनी हुई है, वो है शुक्र। दूसरा घर है शुक्र का, और लाल कलर है जो है मंगल का पका हुआ, और आग से भी पकी हुई है तो उसमें पूरा मंगल का असर है। तो हमको यहाँ पे शुक्र की सहायता देते हुए उसको, शुक्र और मंगल को सीधे हमने उसके दूसरे घर में पहुंचा दिया। तो शुक्र का घर है और शुक्र मंगल से दुश्मनी नहीं करता है, तो यहाँ पे मंगल उसका नेक हो जाता है। क्योंकि स्त्री ग्रहों के साथ मिलने से भी मंगल नेक हो जाता है। मंगल चंद्र के साथ हो, मंगल शुक्र के साथ हो तो मंगल बद नहीं रहता है। ये है, मंगल को चंद्र की सहायता मिल जाए या मंगल को शुक्र की सहायता मिल जाए तो मंगल बद नहीं रहेगा। और सर जी जो आपने चौराहा बोला वो भी दूसरा घर का ही इंडिकेशन है, चौराहे पे के रख के आना है वो वाला भी? हाँ हाँ, चौराहा भी दूसरा घर है। देखिए चौराहा और मंदिर दोनों कुंडली का दूसरा ही घर है। लोग बाग चौराहे को चौथे घर में करवा देते हैं, वो गलत है। चौथा घर केवल जल प्रवाह के द्वारा ही सही होता है, या फिर कई लोग उपाय वीराने में भी रखवा देते हैं, वीराने को चौराहा बना देते हैं, लेकिन वो हकीकत में वो खाना नंबर 8 में ही चीज पहुंचती है, 4 में नहीं पहुंचती है। तो 4 केवल केवल चंद्रमा की मिल्कियत है, उसको हम किसी प्रकार से नहीं बदल सकते। वहां पे हमें जल प्रवाह ही करना पड़ेगा, चलते हुए पानी में ही बहाना। तो जी जी मेरा इनिशियल जो आपने बताया ना कि केतु 9वें घर का हो तो उसकी कुंडली सामने नहीं दिखनी चाहिए, जी, और एक आपने सिचुएशन बताई बुध 9 के 8 में भी हो तो कुंडली नहीं दिखनी चाहिए सामने, ये थोड़ा बुध कंफ्यूज हो गया मैं। बुध 8 में भी मतलब ये है कि बुध 8 वाले को कुंडली तो आप देख सकते हो, लेकिन उसको जो रेमडी है
वो बगैर पैसे के कभी नहीं देनी है, खास तौर से बुद्ध एग्जैक्टली। आर्ट के। मतलब बुद्ध आर्ट वाले और का बुध भला आपको फ्री में नहीं करना है, बुद्ध आर्ट वाले से दक्षिणा जरूर लेनी है, या फिर हाँ कोई कोई पुण्य कार्य के लिए उससे करवा लो उसी समय तुरंत। एग्जैक्टली ओके। और बुध 9 भी हो तो भी कुंडली यहाँ पे दिखनी चाहिए, वो उसके सामने नहीं दिखनी चाहिए, आप नहीं यही कहना नहीं, सामने आना चाहिए। बुद्ध नौ की कोई कंडीशन नहीं है, केवल यहाँ पे ओके केतु नौ की है। केतु ओके नौ ओके, में मैं हो बात समझ रहा तब तब व्यक्ति को सामने बैठा के ही कुंडली देखो। जी। और किसी का कोई डाउट हो तो अभी हैंड रेस करे, हम चल रहे हैं केतु खाना नंबर 10 की ओर। चलिए केतु 10 पढ़ते हैं, अब हम इसको बदल देते हैं। केतु 10th हाउस। तो केतु 10 के लिए लाल किताब ने क्या फरमाया है, एक बार जरा उस पे भी जिक्र कर लें। लाल किताब कहती है कि केतु जब खाना नंबर 10 में आता है तो इसे कहते हैं मौका शनास। यहाँ पे राशि फल का माना गया है केतु को, यानी ये केतु क्या है, उपाय के काबिल है। केतु घर 10वें की सक्की, कुत्ता लड़के मंदे, मंगल ख्वाए घर 10वें होवे फिर भी दोनों मंदे। कहा गया है कि केतु 10वें घर में हो तो व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त होते हैं, केवल औलाद के सुख खराब होते हैं। औलाद के लिए 10वें का केतु खराब माना गया है। यहाँ पे कुत्ते को और लड़के की जो संज्ञा दी गई है, कुत्ता लड़के मंदे, जिसका केतु 10 होता है वो कुत्ते भी पाल ले तो उसके यहाँ कुत्ते नहीं ठहरते हैं या मर जाते हैं, ये भी एक चीज है। दूसरी ये है कि औलाद भी ऐसे व्यक्ति की कम ही रहती है, मतलब मेल चाइल्ड में। यहाँ जब हम औलाद की बात करेंगे तो हम नर संतान की ही बात करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि लाल किताब जब औलाद की बात आती है तो केवल नर संतान को लेती है, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड को नहीं लिया गया है। तो केतु 10 में है वो शक की हालत का है, क्योंकि 10वां घर आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जो भी ग्रह खाना नंबर 10 में आता है वर्ष फल में या जन्म कुंडली में, तो वो क्या कहलाता है, धोखे का ग्रह। तो जब केतु 10 में आता है तो केतु भी खाना नंबर 10 में धोखे का ग्रह बन जाता है। उस साल व्यक्ति को अपने बेटे से धोखा प्राप्त हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं बेटे को परेशानी आ सकती है, बेटे के जीवन से जुड़ी हुई परेशानी भी आ सकती है, बेटे के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इस प्रकार से आप लेके चलेंगे। इसकी जो स्थिति है वो शनि के ऊपर निर्भर करेगी, क्योंकि 10वां घर शनि का है, शनि यहाँ का कारक है, शनि यहाँ का मालिक है। तो यदि शनि कुंडली में अच्छे घरों में बैठा हुआ है, शुभ होके बैठा हुआ है, तो केतु 10 के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अन्यथा की स्थिति में केतु शक की हालत का होगा। आगे लाल किताब ये भी कहती है, उजाड़े बिरादर जो माफी हो देता, भरे पेट दौलत न कंगाल होता। लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति जिसका केतु खाना नंबर 10 में हो, वो अपने भाइयों को की गलतियों को नजरअंदाज करता रहे और उन्हें माफी देता रहे, तो उसके यहाँ धन दौलत बढ़ती जाएगी, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा। मतलब उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनी रहेगी और सारे सुख उसे प्राप्त होते रहेंगे। अब आप लोग समझते हैं कि ऐसा ब्रादर भाई के बारे में क्यों कहा गया, क्योंकि खाना नंबर 10 में मंगल क्या हो जाता है, उच्च का हो जाता है, तो यहाँ मंगल के भी परिणाम मिले रहते हैं। तो जब मंगल को हम अच्छा कर लेंगे, भाई को माफी दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा
केतु भी अच्छे परिणाम देगा। आगे जो हमने स्लाइड लगाई हुई है तो उसमें देखिए जो 10वां घर है, यहाँ पे 10वें घर में जो भी ग्रह हमने बताया कि धोखे का ग्रह होता है, तो यहाँ निशानी क्या है केतु की जो हमने बताई है, जैसे उसमें बताई थी कि बहन को बेटा नहीं होता है, तो यहाँ खाना नंबर 10 की जो निशानी है वो है एक्सीडेंट्स या पेन इन जॉइंट्स। जिसका केतु खाना नंबर 10 में कुंडली में होता है उसके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं या फिर उसके पेन जॉइंट्स में पेन रहता है। तो ये निशानी है एक्सीडेंट और जॉइंट पेन की। इसमें जब अच्छा है तो व्यक्ति को नेम फेम मिलता है, कैरियर, क्योंकि 10वां घर हमारे कैरियर का भी है, कार्य क्षेत्र का भी है, तो व्यक्ति के कैरियर के लिए भी अच्छा होता है और खेल के लिए भी अच्छा है। जब केतु शुभ है यहाँ पे, स्पोर्ट में भी ऐसा व्यक्ति जाता है, कैरियर बनाता है स्पोर्ट में, और व्यक्ति को यात्राएं करनी पड़ती हैं, ट्रैवल भी उसकी बहुत होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में उसको सफलता प्राप्त होती है। और यदि खराब होता है केतु खाना नंबर 10 का तो यहाँ पे उसको धन का नुकसान होता है, कैरियर में भी प्रॉब्लम आती हैं और व्यक्ति आलसी हो जाता है, मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती, अपने आप को बुझा बुझा सा महसूस करता है। और मुकदमेबाजी, कोर्ट केस, टेंशन, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम और बच्चों की प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं उसको आती हैं। रेमेडी क्या करनी है हमको वर्षफल में, जब केतु खाना नंबर 10 में आया हुआ है तो हम एक चांदी के बर्तन में शहद भर के अपने घर के वेस्ट में रख सकते हैं। चांदी के बर्तन में शहद भर के, तो उसको हम लाल कपड़े में बांध के उसको, चांदी के बर्तन को उसमें शहद भर के ग्रिल में भी बांध सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना सर। चांदी की डिब्बी, जैसे मान लीजिए कि घर में जैसे हम लोग का चांदी का किया रहता है, तो चांदी का किया में भी तो भर के रख सकती हूँ, वो तो डिब्बी ही हो गया ना। देखो वैसे तो मटकी में भरने के लिए बताया गया, लाल किताब कहती है कि मटकी टाइप का बर्तन हो, जैसे अपने घर में घड़े होते थे इस प्रकार का चांदी का लोटा होना चाहिए, उसमें भरने के लिए लाल किताब ने कहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मटकी है वो बुध का ही रूप होती है, तो बुध और मंगल दोनों केतु के शत्रु हैं, तो दोनों से हम यहाँ केतु को कंट्रोल करते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि जैसे सिंदूर रखने वाला जो छोटा छोटा जो किया होता है, गोल हाँ, गोल सा। उसमें या चौकोर डिब्बी हो उसमें भी आप लोग रख सकते हैं। नहीं, जैसे गोल डिब्बी है मेरे पास, वो गोल गोल लगा गोल हुआ। में गोल में नहीं रखना है, चौकोर में या फिर मटकी टाइप की हो उसमें रख सकते हैं। हाँ सर, तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ, मटकी टाइप का ही मेरे पास किया है, हाँ, तो उसमें उसमें रख आप सकती हूँ। उसमें भर के रख सकते हैं घर में। जी जी, ठीक है सर। हाँ पंकज जी। सर सर जय माता दी। सर जय माता दी। ये तो योग मेरी कुंडली में है, जो जो आप बोले हो। तो सर मैंने वेस्ट में रखा नहीं हुआ, मतलब मेरा युति के साथ है, बृहस्पति साथ में है 10वें घर में, तब भी मैं रखूं? हाँ हाँ, बृहस्पति साथ में है तब भी आपको रखना है। यहाँ पे बृहस्पति केतु है तो यहाँ पे बृहस्पति भी नीच है और केतु भी शनि के ऊपर डिपेंड है, दोनों यहाँ पे शनि के ऊपर। शनि आपका जहाँ भी बैठा हुआ है तो पहले तो आपको शनि को अच्छा करना है। सही गौर था उसमें, 4th हाउस में है ये जी।
तो फिर आपके ऊपर वही योग बन रहा है ना, शनि 4 पे है और यहाँ पे बिल्कुल केतु केतु 10 में है। जो आप बोल रहे हो वो हो गया हुआ है वो। अच्छा, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हुआ नहीं हुआ, मतलब मेरा डिवोर्स हो चुका हुआ है। तो अच्छा अच्छा, मेरे दो मेरे बेटे थे, दोनों बेटे चले गए और दूसरी साइड में हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। बन गया वही योग में। जी जी। तो हाँ, तो पहले वो फिर तो मेरे पहले भी को कह भी। चुका हूँ कि केतु यहाँ पे जब खराब है तो मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम देगा, तो आपका डिवोर्स हो गया, यहाँ बेटे से भी दूरियां हो गई। बिल्कुल। तो ये फिर हम्म। मैं 3 बार का कितनी कोई बात है इसकी, जब मर्जी रख लूं? नहीं, इसको जो चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखना है, वो मंगलवार बस के दिन रखना है, मंगलवार के दिन। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, जी। तो ठीक है सर। इसको बेस्ट में रखेंगे तो इससे केतु अपने बुरे परिणाम नहीं देगा। ठीक है।